परिवार के बारे में कुछ बताओ आप, जैसे परिवार क्या होता है और उसके जीवन में क्या उपयोग है आपके जीवन में? सर परिवार तो सर मतलब कि परिवार का मेरे जीवन में बहुत महत्व है और परिवार ऐसा होना चाहिए जो मतलब कि हमें कुछ भी अच्छे काम करे तो उसमें रोके ना और कोई बुरे काम करे तो उसमें मतलब हमको बार बार रोके। और परिवार कैसा होना चाहिए? छोटा परिवार होना चाहिए, बड़ा? जैसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं, पहले तो ये बताओ। छोटे को तो क्या बोलते हैं, हम्म बड़े को तो संयुक्त परिवार बड़े बोलते को हैं। छोटे, हाँ बड़े को संयुक्त परिवार होता है। एकल, हाँ एकल परिवार में जैसे होते हैं माता पिता और उनके बच्चे, उनके बच्चे मतलब अविवाहित बच्चे, ठीक है। तो एकल परिवार होना चाहिए आपके या संयुक्त परिवार होना चाहिए? आपकी फैमिली कौन सी है, संयुक्त परिवार या? तो संयुक्त परिवार में बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है, मतलब लालन पालन या बड़ा होना या वो जो गुण सीखते हैं, वो एकल परिवार में अच्छी होती है या संयुक्त परिवार में? संयुक्त परिवार में मतलब वहाँ पे तो सब दादा दादी सब अपने अपनी बातें दूसरों को शेयर करते हैं। हाँ। तो मतलब जितने परिवार में ज़्यादा सदस्य होंगे तो हमें शिक्षा भी उतनी ज़्यादा प्राप्त होगी। जैसे दादा से, दादी से, मान लो काका हो गए, काकी हो गई, तो माता पिता से तो है ही है, तो अलग ज़्यादा शिक्षा प्राप्त होगी। तो परिवार हमारे कौन से होने चाहिए? संयुक्त है। तो उनसे भी एक, जैसे एक तो हो गए संस्कार, और अपने दादा दादी से आप और क्या उनसे शिक्षा प्राप्त कर सकते हो? सर उनसे हम जैसे कि पुरानी बातें और अच्छे गुण ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। और हमें रहने चलने का ढंग सिखाते हैं, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से बोलना चाहिए। शाबाश। हाँ, तो क्योंकि देखो पहला जो विद्यालय होता है वो अपना होता है अपना परिवार, अपना घर। अब मेरे को ये बताओ कि घर और मकान, दो चीज़ आपने नाम सुने हैं, घर और मकान में क्या फ़र्क है? सर घर और मकान तो एक ही होते हैं ना? नहीं होते हैं। सर देखो मतलब कि सर घर तो छोटा होता है और सर हाँ, नहीं पता नहीं पता, आप बताओ घर और मकान। सर घर मतलब घर तो कच्चे होते हैं और मकान मतलब नहीं, घर वो होते हैं जिसमें हम अपने परिवार, अपने प्यार से उसको मकान बनाते हैं और उसमें हम रहते हैं, मतलब जिसमें परिवार के सदस्य सब रहते हैं। और मकान वो होता है जो केवल चार दीवारों से या ईंटों से, पत्थरों से बना होता है, जिसमें परिवार नहीं रहते हैं। समझ में आ गया? तो जिसमें परिवार हम रह रहे हैं वो हो गया घर। एक जैसे मान लो ये एक कमरा है, दिख रहा है, ये अभी एक मकान है। जब इसमें इस मकान में आप सभी रहने लग जाओगे तो ये क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा। तो घर और मकान में ये फ़र्क है। उसी प्रकार मेरे को बताओ कि आपने उत्सवों का नाम सुना है और त्योहारों का भी नाम सुना है, तो उत्सव और त्यौहार में क्या फ़र्क है? सर त्योहार तो जैसे वो दीपावली, रक्षाबंधन ऐसे हो गए। हाँ। और सर उत्सव और स्वतंत्रता दिवस हाँ। और 15 अगस्त ऐसे। तो इनमें फ़र्क क्या है? सर मतलब कि सर दीपावली पे तो हम पटाखे ऐसे तो क्यों हम 15 अगस्त पे भी तो हम छोड़ सकते हैं ऐसे दिन पटेके वटेके? मतलब त्योहार तो हम अपने परिवार के साथ मनाते हैं। क्यों? उत्सव भी 15 अगस्त भी तो हम अपने परिवार वालों के साथ नहीं मनाते हो क्या? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस अपने परिवार वालों के साथ नहीं मनाते हैं? नहीं पता? सर ये क्या कहते हैं, ये दीपावली और ये तो त्योहार है, लेकिन स्वतंत्रता ये राष्ट्रीय पर्व है जो स्कूलों में ऐसे मनाते हैं। हाँ, तो ये मतलब ये जो आते हैं उत्सव तो तारीख पे आते हैं, 5 तारीख, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। और जो त्यौहार आते हैं वो तिथियों पर आते हैं। आई समझ में आ गई? तो उत्सव और त्यौहार में ये फ़र्क होता है, ठीक है। और पढ़ना कैसा लगता है आपको? सबसे अच्छा विषय कौन सा आपका? संस्कृत। आपका? गणित। आपका? सर कभी-कभी भूल जाती है पर अच्छा विषय है। अच्छा, सबसे मज़ेदार विषय कौन सा है? सबसे मजेदार तो सर जिसको पढ़ने पर मज़ा आए वो हो गया मज़ेदार। मजा तो सर वो गणित में आता है, लेकिन कभी-कभार कैसे भूल जाती हूँ, लेकिन मजा तो हाँ, आपके मज़ा उसमें है। सर मुझे तो इतिहास में बहुत मजा आता है। इतिहास में मज़ा कैसे है? सर उसमें जैसे कि कोई कई पुरानी बातें रहती है उसको सर पढ़ाते बताने लग जाते हैं, तो उसमें सुनने में बहुत मजा रुचि, वो तो हाँ, मतलब मज़ा तो ही है। चलो कभी जैसे मान लो पाठ से संबंधित आपको राजा महाराजा की कथा सुना दी, जैसे महाराणा प्रताप का आ गया तो महाराणा प्रताप के जीवन में घोड़ों का और हाथी के बारे में बता दिया, कैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा अकबर के हाथी के ऊपर चढ़ गया, मान सिंह के हाथी पे हैं। और आपके कौन सा? विज्ञान में क्यों मज़ा है? सर मतलब सर हमें पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं, इसलिए हमको मजा भी आता समझाते तो सारे विषय के हैं, तो मज़ा कैसे है? है। गणित में मज़ा कैसे? सर गणित में मतलब हमारे सर हमको मतलब ऐसे समझाते बोर्ड पे, इधर की संख्या इधर चलेगी उधर कैसे अलग अलग ही मजा समझाते हैं। अच्छा, मतलब ये संख्या का पक्षांतरण होता है, ये माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। देखो गणित में मज़ा इसलिए आता है
ताकि हम कोई सवाल करते हैं तो सवाल करने के बाद जैसे ही उत्तर आ जाए तो एक अलग ही फीलिंग जगती शरीर में, आहा उत्तर आ गया है। और गलत हो जाए तो भी फीलिंग जगती, अरे गलत हो गया। तो अच्छा करो या गलत करो तो भी फीलिंग तो आती से। तो मज़ा तो गणित में ही है और गणित सब जगह काम आती है। तो गणित का मतलब क्या होता है? गणित का सर शाब्दिक अर्थ है गणनाओं का अध्ययन करना। शाबाश, गूगल करके आए हो। हाँ, गणित का गणित विद्याओं का समूह है जिसमें संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों, गुणों, स्वभाव आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपने विज्ञान बताया, विज्ञान का क्या अर्थ है? विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वी और ज्ञान से। तो वी ज्ञान का मतलब तो आप वैसे जानते हो, ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानकारी। और वी का मतलब होता है विशेष, यानी किसी भी जानकारी। हाँ, किसी की विशेष जानकारी, चाहे पेड़ हो गए, पौधे हो गए, वातावरण हो गया, इन सभी की विशेष जानकारी हमें प्राप्त करना यानी विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और विज्ञान में किस किस का अध्ययन किया जाता है? बताइए आप, विज्ञान वाले, विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन। हाँ, विज्ञान में क्या क्या पढ़ा जाता है? सर विज्ञान में पदार्थों के बारे में और फसलों के बारे में और मतलब कोयला, पेट्रोलियम आदि चीज़ों के बारे में। इधर से पूछते हैं, इधर से बहुत सवाल हो गए। संजना जी, आपको विद्यालय में सबसे अच्छा टीचर कौन लगता है? सर सभी अच्छे लगते हैं। सभी तो अच्छे लगती हैं, लेकिन जैसे अभी मैं आपसे पूछूं सब्जियां कौन सी, तो सब्जियां सब अच्छी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सब्जी कौन सी होती है? तो उसी प्रकार से सबसे बेस्ट कौन है, सर या मैडम? सर मेरे तो 3 सर मैडम है। नहीं, एक का बताना है। इससे क्या, इसका नंबर इसके बाद आ रहा है? आप बता दिया। हैं, नाम बताना है, नाम। मेरा नाम सर हाँ, आप बताओ। अशोक जी, आपके? गिरधर गोपाल, सुमित्रा मैम। सबसे, ये तो अच्छे हो गए, और सबसे खराब? सबसे खराब तो सर खराब तो मत पूछो, खराब कोई देखेगा ना मैं। चलो ठीक है, आपके ने जैसे अभी आपने कहा भाई मैं हूँ, तो मैं किस हिसाब से आपको अच्छा लगा? सर आप बोलने चालने में ठीक हो और प्लस आप पढ़ाते भी बहुत, पढ़ाते तो मतलब समझाते भी सही हो, और जब कोई गलती करते तो आप हमें सजा भी देते, मतलब पनिशमेंट भी देते हो, इसीलिए। अशोक जी, क्यों? क्योंकि सर वो हमको पढ़ाते भी और हम साथ पढ़ाई के साथ में हमसे मजाक भी करते हैं और हमें आपको पढ़ने के साथ मजाक अच्छी लगती है? सर मतलब पढ़ाते हैं तो जिस टाइम मजाक करना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, मतलब पढ़ाई के बाद फिर मजाक करे तो। मैम क्यों? सर वो मतलब सुविधा में मतलब हमको पढ़ाते सर, ये मेरे पास सर मेरा हंसी नहीं, मैं इसको बोल सर वो सुविधा में हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमें चिंता बहुत करते हैं और मतलब कि वो किसी भी गलत रास्ते में चल रहे हैं तो वो हमको बार बार रोकते हैं कि ऐसे मतलब कैसे इसमें ज़्यादा ध्यान मत दो, ये मतलब तुम पढ़ाई करो, पर बोर्ड की परीक्षा आ रही है, ये करो, उनको बहुत चिंता रहती है, मतलब उनके बच्चे की तरह इसलिए। अच्छा, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका कौन सा? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड? फर्स्ट ग्रेड। आपका? IAS। इसका मतलब क्या होता है? IAS का मतलब? सर IAS का मतलब अभी आपका लक्ष्य है तो जानकारी होनी चाहिए। तो आशा है आप आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें, और इसके लिए सबसे पहला काम तो अनुशासन रखना है, और अनुशासन के साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। ठीक है।